ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो और ये इंसान उस थर्ड पार्टी से भी परेशान है, मुझे ऐसा लग रहा है, इनसिक्योर है। थर्ड पार्टी अगर आपके साइड से है तो भी इंसान इनसिक्योर है, इनके साइड से तो भी इंसान इनसिक्योर। जिस व्यक्ति को आप रात दिन दिन रात याद कर रहे हो, क्या वो व्यक्ति आपको भी वैसे याद कर रहे हैं? क्या उनके दिमाग में आप हो, और हो तो कैसे हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो, हम ये देखेंगे। सो आज हम देखेंगे, आर यू ऑन देयर माइंड? क्या वो आपको याद कर रहे हैं? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं या नहीं। जिस तरह आप उनको याद कर रहे हो, आप उनके दिमाग में हो कि नहीं, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हो जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, दूर हैं, नहीं पता है कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं। वैसे किसी इंसान के बारे में सोचकर आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बनाएं ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फैन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में रात दिन दिन रात सोच रहे हैं, क्या वो इंसान मेरे व्यूवर्स को वैसे याद करते हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. सो द ब्लॉकेजेस की एनर्जी जो कि रिवर्स में है, ठीक है। टेक मैं उल्टा पकड़ी थी बट हम उसको रिवर्स में ही लेंगे क्योंकि कार्ड आ गया रिवर्स में। प्रोटेक्टर, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो और ये इंसान उस थर्ड पार्टी से भी परेशान है, मुझे ऐसा लग रहा है, इनसिक्योर है। थर्ड पार्टी अगर आपके साइड से है तो भी इंसान इनसिक्योर है, इनके साइड से तो भी इंसान इनसिक्योर है, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनकी फैमिली, इनका गुस्सा, इनका अहंकार, ईगो, इनका फाइनेंस, या फिर कोई और पर्सन, इनके फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी है आप दोनों के बीच में कोई है, मतलब स्ट्रांगली कोई है जिससे कि ये इंसान इनसिक्योर हैं, डर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। वो चाहे किसी की साइड से भी हो, आपकी साइड से हो, इनके साइड से हो, जो भी है, बट ये इंसान डर रहे हैं। तो एक डीप इश्यूज़ हैं इनके। और ये कुछ पास्ट लाइफ का कुछ है, अगर आपके साइड से भी इनके साइड से जो भी है, बट ये पास्ट लाइफ का है कुछ, ठीक है। सो उस चीज़ से, वो थर्ड पार्टी से ये इंसान हर्ट है, मुझे ऐसा दिख रहा है। हर्ट तो हैं, साथ में डरे भी हैं, ऐसी एनर्जी है। सो कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या फिर जो तकलीफ़ आपको उन्होंने दी, उनको कहीं से मिली है वो तकलीफ़, या फिर कुछ है जो कि इनको अंदर से तोड़ रहा है।
एक ऐसी एनर्जी, और ये थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, ठीक है। फीलिंग्स इनकी कैसी है, इनको एक लूप दिख रहा है, ये एक लूप की तरह जो हमेशा बार बार एक ही चीज़ आप दोनों के बीच में हो रही है, एक वैसी एनर्जी है। सो फर्स्ट मूव की एनर्जी है, अ मैसेज कॉल और मीटिंग इज़ अबाउट टू हैपन। मतलब ये इंसान हो सकता है कि इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि जब से आप लोग सेपरेट हुए हो, हर दिन इनको ऐसा लगता है कि आप आज आ जाओगे, आज आ जाओगे, ऐसी एनर्जी है। और हो सकता है कि ब्लॉक्ड हैं, ये इंसान ब्लॉक्ड है, आपने ब्लॉक किया, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये कैसे आपको अनब्लॉक करें, अगर ये अनब्लॉक करेंगे आपको तो आपकी इनकी कमज़ोरी पता चल जाएगी। या फिर ये एक लूप है जहाँ पे हमेशा आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हो और फिर अनब्लॉक करते हो और फिर बातचीत शुरू हो जाती है, फिर कुछ दिन के बाद आप लोग ब्लॉक कर देते हो। सो वो कुछ लूप है जो कि रेपिटेडली हो रहा है। और ये इंसान हो सकता है कि मैनिफेस्ट बहुत आपको किए हैं, बट उस मैनिफेस्टेशन से भी आपके एफर्ट्स इनको नहीं मिल रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इनको फर्स्ट मूव चाहिए, मतलब आपसे कुछ एक इनिशिएट इंसान चाहते हैं, जहाँ की अगर आप इनिशिएट करोगे ना इस टाइम पे, तो ये इंसान ऐसा नहीं कि तुरंत से एकदम मान जाएंगे आपकी बात। ये आपको कुछ लूप के बारे में बताएंगे, पैटर्न के बारे में बताएंगे कि हमेशा यही होता है, हमेशा तुम यही करते हो, हमेशा कुछ कुछ ऐसा बोलेंगे आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। रिपीटेडली कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच में जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। और आपके मूव, आपके फर्स्ट मूव या फिर आपके एफर्ट को ये इंसान मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको बहुत कंट्रोल्ड लव दिख रहा है ये, और द डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। व्हाट मीन्स फॉर यू अराइव्स एट द परफेक्ट मोमेंट। इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का ये वेट कर रहे हैं, बट ये डिवाइन टाइमिंग काफ़ी टाइम नहीं ले रहा है। डिवाइन टाइमिंग जहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, बट कब, एक ऐसी एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत डोमिनेटिंग भी हैं आप इनके लिए, जहाँ हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आता, आप डोमिनेट करते हो, बट इनको ऐसा लगता है, या फिर ये इंटेंशन में है तो ये इंसान आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। जब भी डिवाइन टाइमिंग हो, ये आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं ताकि आप इनकी बात सुनो, इनसे कंट्रोल हो, इनसे डोमिनेंट हो, ये ऐसी एनर्जी में है। सो इंटेंशन है तो ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है ना कि ये इंसान, अगर आपको ब्लॉक इन्होंने किया था, तो अगर ये अनब्लॉक करेंगे तो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर तो आप हावी हो जाओगे इनके ऊपर, है ना। सो ये इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ताकि आप फर्स्ट मूव लो और उसके बाद ये आपको कंट्रोल करें, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान, द लॉयल हार्ट। आपने इनसे अपना 100% आपने दिया इस रिश्ते पे, आपने बहुत इमोशंस, बहुत एफर्ट लगाए। आपके लिए कभी ये इंसान दुनिया थे और आज भी आपके लिए इंटेंसिटी कम नहीं हुई इस रिश्ते की, कम भले हुई होगी लेकिन ख़त्म नहीं हुई आपकी। सो इन ये आपको ऐसा देखते हैं जैसे कि आप पूरे सरेंडर हो इनके टूवर्ड्स, लाइक आप जो ये इंसान बोलेंगे आप एकदम रेडी हैं। आपकी एनर्जी वैसे रही होगी और ये इंसान आपको ऐसा ही देख रहे हैं। कैसी एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखिए क्या ही बोलूँ। और मतलब आप ऐसे इंसान हैं ना जो कि कुछ भी ख़राब हो जाए, गलती इनकी रहे, आपकी रहे, किसी की भी रहे, आप सॉरी बोल दोगे, आप माफ़ी मांग लोगे, आप चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करोगे और एक न्यू स्टार्ट की कोशिश करोगे। और जो न्यू स्टार्ट है उसको फिर अच्छे से ही आप स्टार्ट करते हो, ये नहीं कि फिर वही पास्ट का वो पास्ट की एनर्जी लेके आप स्टार्ट करते हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब सपोज़ कुछ हुआ, कुछ लड़ाई हो गई जिससे मिलने के लिए आप लोगों ने एक टाइम डिसाइड किया और ये इंसान नहीं आए, उसके बाद कोई एक्सक्यूज़ दे दिया इन्होंने, तो आपको गुस्सा आना चाहिए, वहाँ रिएक्शन आपको देना चाहिए। हो सकता है कि वो रिएक्शन आप देते हो, बट वो बहुत कम टाइम का होता है और उसके बाद तुरंत से आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ये इंसान नहीं आके, मुंह भी अगर ये इंसान ही फुला रहे हैं, तो आप माफ़ी भी इनसे आप ही मांग लोगे। ऐसा नहीं कि ये नहीं आए तो ये माफ़ी मांगेंगे या फिर आप उस चीज़ को लेके इशू क्रिएट करोगे, आप उसको खींचोगे, ऐसा नहीं। मतलब इनकी भी गलती अगर है तो भी बाद में आप ही सॉरी बोल देते हो और चीज़ों को ख़त्म कर देते हो। सो ये आपको देखते हैं कि आप बहुत लॉयल हैं इनसे, आप बहुत काइंड हार्टेड है, आप हमेशा चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते में एफ़र्ट लेना चाहते हैं, रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। आप चीज़ों को खींच के लंबा करके और कुछ तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं। सो हमेशा ही ये जो रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है या फिर आज जो भी है रिश्ता, वो आपका बहुत हाथ है इसमें कि ये रिश्ता यहाँ तक पहुँचा, नहीं तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचता ये रिश्ता। आपके एफ़र्ट्स काफ़ी रहे हैं, आपकी डेडिकेशन काफ़ी रहे हैं, आपकी काफ़ी लॉयल्टी रही है इस रिश्ते पे, जहाँ पे इस रिश्ते को आज आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आप शांत हो क्योंकि आपको चाहिए एक क्लियरिटी।
आपने स्ट्रेंथ रखा है। ऐसा हो सकता है कि बहुत चैलेंजिंग है ये कनेक्शन आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है आज तक, जहाँ आपके लिए भी हर बार सॉरी बोलना आसान नहीं था, आपके लिए भी हर बार जाके इनको मनाना आसान नहीं था। ये इंसान कई बार आपको ब्लॉक करते होंगे, अनब्लॉक करते होंगे, उसके बाद भी सेम फीलिंग्स इनके लिए रखना आसान नहीं था। बहुत चैलेंजेस आपके लिए थे इस रिश्ते पे। स्टिल आपने वो हिम्मत रखी इस रिश्ते पे कि आपको एफर्ट लेना है, इस रिश्ते को बेटर करना है। तो ये जो एक माइंडसेट आपका था ना, उसके चलते ही आप यहाँ तक पहुँच गए इस इंसान के साथ। तो जो स्ट्रेंथ आपने रखा है, बट अभी आपको ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी आपको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, बहुत चैलेंजेस है इस रिश्ते पे, आगे भी आप इस चैलेंजेस को लेने के लिए रेडी हैं, बट कहीं आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, उसके बाद जाके आप आगे बढ़ोगे। सो आप जो साइलेंट हो ना, आपके साइलेंस के पीछे ये है कि आपके अंदर बहुत तूफान है। आप साइलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बात नहीं करना है, आपके अंदर बहुत कुछ बात है करने के लिए, बट सामने वाला इंसान रेडी होना चाहिए आपकी बात सुनने के लिए। आप तभी अब बोलोगे, ऐसे ना जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके मन में है जिसका जवाब आपको चाहिए। अब जब जवाब देने के लिए वो इंसान रेडी होंगे, खड़े होंगे आपके पास, तब जाके आप पूछोगे उनसे। सो आपकी साइलेंस के पीछे एक तूफान है, जहाँ बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, एक क्लियरिटी में आना चाहते हैं। अगर ये इंसान आपको लटका के छोड़ दिए हैं, जहाँ पे आपको नहीं पता कि इन्होंने क्लोजर दे दिया है या इनके मन में अभी है प्यार, एफर्ट लेंगे ये इंसान, या चीज़ें सही होंगी, जो क्लियरिटी आपके मन में नहीं है ना, वो बहुत कुछ क्लियरिटी आप चाहते हो। सो ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। मैजिशियन जो कि ऑब्स्टिकल में है, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये फिर भी आप नहीं बोल रहे हो। प्यार आपके मन में है, इनको पता है, और ये रिश्ता आपको चाहिए, इनको ये भी पता है, बट आप बोल नहीं रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई और है। द सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। सो अगर इनके साइड कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी है इनके साइड से, और आपको पता है, और आपकी साइड से अगर नहीं थी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ है आपके लाइफ में जो कि आप इनसे छुपा रहे हो। और इतना मैनिफेस्ट सब करने के बाद भी अगर आप एफर्ट नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि सही में कोई है आपके ज़िंदगी में, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है इनके लिए। जस्टिस की एनर्जी है, और यहाँ द प्रोटेक्टर की एनर्जी है। देखिए, लव दैट फील्स सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली सपोर्टिव। ये इंसान जैसा आप चाह रहे हो ना इनसे, कि इंसान प्रोटेक्ट करे रिश्ते को, सपोर्टिव बने, स्ट्रॉन्ग बने, इमोशनल अवेलेबल हो ये इंसान, जब आपको ज़रूरत होती है तो ये इंसान भी आपके साथ रहें। जो आप चाह रहे हो ना, ये इंसान चाहते हैं, जस्टिस भी करना चाहते हैं। बट ये इंसान ऐसे इंसान है ना, जो कि बहुत दिमाग से चलने वाले इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल है। अब इनके अंदर वो केयर, वो प्यार उतना नहीं है जितना कि आप डिमांड कर रहे हो, तो देंगे कहाँ से इंसान। एक ऐसी एनर्जी है, इनको पता है कि इनको जस्टिस करना है आपके साथ, इनको पता है कि आपको क्या चाहिए इस इंसान से। बट ये इंसान ऐसे इंसान नहीं है जिनके अंदर आप प्यार खोज रहे हो, जिनके अंदर आप केयर खोज रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि जब भी इमोशनली आप वीक फील करते हो, या फिर कोई भी सिचुएशन में जहाँ आपको इनकी ज़रूरत होती है, ये इंसान आपके साथ आके खड़े हो। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले इंसान हैं, अपने लिए आपको हमेशा ये इंसान जहाँ भी चाहते हैं वहाँ खड़ा कर लेते हैं, और आप खड़े हो भी जाते हो। बट आपके लिए इंसान खड़े नहीं होते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत होती है इस इंसान की, वहाँ इंसान नहीं होते हैं। सो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, इनको समझ में ही नहीं आता है जो आप चाह रहे हो इनसे, ठीक है। और समझ में आएगा भी इनको, तो कैसे एफर्ट लेना है वो इनको नहीं मालूम चलेगा। तो ये इंसान केयरिंग नहीं है, जो आप डिमांड कर रहे हो वो इंसान के अंदर नहीं है। सो हो सकता है कि धीरे धीरे चेंज हो ये इंसान, और धीरे धीरे जो आप चाह रहे हो ये आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि प्रोटेक्टर की एनर्जी इनकी है। ये चाहते हैं जस्टिस करना, जो आपके डिमांड्स हैं उनको पूरा करना, बट जो चीज़ नहीं है उनके अंदर, वो चीज़ आप मांग रहे हो, तो कैसे मिलेगा। ठीक है, इनको पता है ये बहुत प्रैक्टिकल, इनको समझ में कैसे आएगा आपको क्या चाहिए, कब क्या चाहिए। सो जो भी आप मांग रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, आपके बहुत बड़े डिमांड्स नहीं हो सकते हैं, बट जो भी आप चाह रहे हो वो इनको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट ये इंसान डिसिप्लिन्ड होना चाहते हैं, ये इंसान डेडिकेटेड होना चाहते हैं, और क्योंकि आउटकम में है जस्टिस एंड डेडिकेशन, तो ये इंसान बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स आएंगे। मुझे 14 अगस्त के पहले बहुत लोगों की बातचीत होते हुए दिख रही है। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक प्रपोजल को बता रही है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 अगस्त के पहले बहुत लोगों की बातचीत हो सकती है। यस, तो चलिए हम थोड़े से मैसेजेस देखते हैं इस इंसान के। मैसेजेस क्या हैं डिवाइन इस इंसान के, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़।
your inner voice already knows the truth about this connection. Listen closely. इनको ऐसा लगता है ना कि आपकी इंट्यूशन, आपकी आत्मा आपको ज़रूर गाइड करती होगी इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, तो आप अपने मन की सुने, ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं। सरेंडर की एनर्जी है, लूजन योर ग्रिप, द मोस्ट ब्यूटिफुल लव ऑफन अराइव्स व्हेन यू रिलीज कंट्रोल। जो भी आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इस इंसान को, या फिर ये इंसान आपको, या फिर इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, सरेंडर कीजिए, तब जाके मैजिक देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। सेल्फ लव, व्हेन यू चूज़ योर सेल्फ यू टीच अदर्स एग्जैक्टली हाउ टू लव यू। हो सकता है कि जब आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया, जब आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा, उस टाइम ये इंसान को समझ में आ रहा है कि आप कैसे चाहते हैं कि इंसान को कैसे ट्रीट करे, ये वो सीख रहे हैं, ठीक है। और आप ऐसे ही रहें, इंसान ये भी चाहते हैं। 2 कार्ड्स हैं, माय गुडनेस, 2 हैं, रुकिए, चिपके हैं। जर्नी की एनर्जी है, लव इज़ नॉट अ फिनिश लाइन बट वाइंडिंग पाथ, एवरी डिटोर कैरीज विजडम। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो जर्नी है आपके साथ और ये ख़त्म नहीं हुई है, जो भी अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में वो एंड नहीं है वो, ठीक है। सेइंग नो फ्रॉम लव प्रोटेक्ट्स योर पीस एंड कीप्स यू हार्ट सेक्रेट। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक बाउंड्री बना ली है अपनी, अब आप नो बोलना सीख गए हो। पहले आप नो बोलना नहीं जानते थे, नहीं सीखे थे, आप इनको नहीं बोल पाते थे, अगर किसी को बोल भी देते थे तो इनको नहीं बोल पाते थे। सो इनको लग रहा है अब आप नो बोलना सीख गए हो, अब अपने पीस को आपने प्रायोरिटी पे रखी है, अपने आप को आपने प्रायोरिटी पे रखी है, और आप ऐसे ही रहो, ये इंसान चाहते भी यही है, ठीक है। क्लोजनेस की एनर्जी है, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी क्लोज फॉर एवर, ऑन द वंस दैट आर। ये आपकी एनर्जी है, आपको लगता है कि सबसे हम क्लोज नहीं होते हैं, या सबसे हमें वो फीलिंग नहीं होती जो कि मतलब किसी के इंसान से होती है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एक अलग इंटेंसिटी है आपकी, एक अलग स्पार्क है, एक अलग कनेक्शन है ये आपके लिए। सो वो फीलिंग सबके लिए नहीं होती, तो आप उस एनर्जी को आप जी रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। अब फिर से ऑब्स्टिकल है, मैग्नेटिक हार्ट्स, योर एनर्जी इज ड्राइंग इन समवन हुज सोल ऑलरेडी रिकॉग्नाइज योर्स। सो ऑब्स्टिकल है ये, जो भी इंटेंसिटी आप दोनों के बीच में थी वो अभी कहीं ना कहीं इनको फेड होती दिखाई दे रही है। एक तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप नहीं जा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपके ऊपर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे भी इनको लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक मैग्नेटिक पुल आप लोग एक दूसरे के टुवर्ड्स था, वो अब आपके अंदर ये इंसान नहीं देख रहे हैं, इनको वो पुल फील हो रहा है, बट आपके अंदर वो चीज़ ये इंसान नहीं देख रहे हैं कि आपको आना है, फिर आप आने के लिए एफर्ट ले रहे हो, आप चेस कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, आप वो सब नहीं कर रहे हो, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी है, प्रोटेक्ट योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व योर फुल ट्रस्ट बट रियल लव विल। तो ये इंसान विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको कि ये प्रोटेक्ट करेंगे इस रिश्ते को, जो आप चाह रहे हो ये करेंगे वो सब। इम्परफेक्शन, ये इंसान थोड़े से इम्परफेक्ट है, ये अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। मैंने बोला ना आपको कि जो आप डिमांड कर रहे हो ना इस इंसान से, वो उनके अंदर है नहीं, तो देंगे कहाँ से वो। आप किसी ऐसे इंसान से डिमांड करो जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से देंगे। तो ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत दिमाग से चलने वाले इंसान है, ये दिमाग को बहुत आगे रखते हैं। अब दिमाग की कुछ बात कहो तो ये इंसान फटाक से आपको आंसर करेंगे, बट दिल की जहाँ बात आती है तो ये इंसान इतने इमोशंस, इतने केयरिंग ये नहीं है जो आप मांग रहे हो। तो इनको ये इनपरफेक्ट है, इनको पता है ये परफेक्ट बनेंगे आपके लिए, ऐसे थॉट्स हैं इनके, ऐसे इंटेंशन है इनके, ठीक है। और क्योंकि ये आउटकम में है तो ये कुछ अपने ऊपर काम करेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे, भले वो टेम्प्रेरी चेंज हो, बट ये इंसान चेंज करेंगे खुद को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। सो ये समाज ये देख रहे थे कि ये इंसान के दिल दिमाग में आप हो कि नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान के दिल दिमाग में आप एकदम पागलों की तरह हो, ये इंसान एकदम पागल हो जा रहे हैं आपको सोच सोच के, ऐसा नहीं है। बट ये इंसान ज़रूर सोच रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए, आपके साथ जस्टिस कैसे करें, कैसे अपने अंदर क्या चेंज करें कि आपको खुश कर पाएँ ये इंसान, या क्या आप डिमांड कर रहे हो उसको कैसे समझे ये इंसान। इन सब चीज़ों के बारे में इंसान सोचते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।